अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक्सरसाइज 1/7 और 8 को हल करने की कोशिश करेंगे। और देखें सवाल नंबर पहला 1/7 का है। पहला सवाल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहते हैं जज़र को। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, जो दिए गए डेसिमल है, कसर इशारिया है, इसको क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट जज़र मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मुफरद तज्ज़ी के तरीके से। ठीक है, तो इसके कुछ मेरे ख्याल में 6 पार्ट्स हैं। मैं कोई से 3 पार्ट करूँगा, बाकी सेम ऐसे हैं, आपने खुद करने हैं जी। तो इसका पहला पार्ट है, वो कहता है कि 1.21। ठीक है, इसका पहला पार्ट है 1.21। इसका क्या लेना है आपने, स्क्वायर रूट। तो देखें इसका क्या लेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट। देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो आप होल नंबर, जो मुकम्मल नंबर होते हैं उनके लिए करते हैं, डेसिमल के लिए आप नहीं करते हैं। ठीक है, डेसिमल में अगर क्वेश्चन है तो फिर पहले आप इसको क्या बनाएंगे, P/Q की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर बनाएंगे, या इसको आप फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, देखें ये 1.21 है, ये पॉइंट ख़त्म, तो नीचे क्या आएगा, बटा पॉइंट की जगह पर क्या लिखेंगे आप लोग, 1। आगे जितनी अदद होंगे उतनी क्या लगा देंगे, सिफर। पहला अदद पहली सिफर, दूसरा अदद तो दूसरी सिफर। ठीक है, अब देखें इसका मतलब है ऊपर क्या बन गया, अब 121 बटा नीचे क्या बन गया आपके पास 100। अब इसका स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया है और इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा होगी और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अलहदा होगी। देखें मैं इधर ही कर लेता हूँ, पहले मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 121 की। ठीक है, 121 सिर्फ और सिर्फ किसके टेबल में आता है, 11 की। तो 11 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 to 1। अब 11 प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होगा, तो 11 1 द 11 आएगा। ठीक है, तो 121 की होगी, फिर किसकी करनी है आपने, 100 की। ये आएगी 100 की फैक्टराइजेशन। अब जिसके वंस में, ठीक है, जिनकी इकाई में 0 हो, वो 2 पे भी डिवाइड होता है और वो 5 पे भी डिवाइड होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 2 से डिवाइड करें इसको या 5 से डिवाइड करें। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 to the 10, 0 का क्या आएगा 0, 5 4 the 20, 2 to the 4, 2 1 the 9। ठीक है, अब इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है और इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब देखें क्या था आपके पास, 121 का स्क्वायर रूट अलहदा था और 100 का स्क्वायर रूट अलहदा। 121 की जगह पर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा। फैक्टर्स क्या हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 11। और 100 की जगह पर भी मैं उसके क्या लिखूंगा, फैक्टर्स लिखूंगा। क्या है, 5 5 2 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 11 कितनी टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं, तो क्या लिखूंगा, 11 रेज़ टू पावर स्क्वायर। अब 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो लिखूंगा 5 रेज़ टू पावर स्क्वायर। और 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ख़त्म। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको इधर ना काटें, इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, इसका अलहदा कर लें, फिर जाके काटें, फिर भी एक ही बात है। ठीक है, अब इधर ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, 11, नीचे क्या बच रहा है, 5 और 2, 5 और 2 मल्टीप्लाई करो, 5 to the 10, तो 11 ओवर क्या आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है। तो ये उसका क्या था आपके पास, स्क्वायर रूट। क्यों नहीं देखें, अब ये 11/12 आ रहा है। क्वेश्चन किस चीज़ में था आपका, डेसिमल में था, तो आंसर भी किस में आएगा, डेसिमल में। डेसिमल में कब आएगा, जब 11 को आप 10 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर किस में आएगा आपका, डेसिमल में आएगा। देखें ये 11 बट्टे के ऊपर था, इसलिए अंदर 10 पे क्या करेंगे, डिवाइड, 10 एकम 10, एक बचेगा, इशारे लगाएंगे उधर पॉइंट, तो नीचे क्या बढ़ाएंगे 0, 10 एकम 10, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 1.1। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है आपके पास, 1.1 आ रहा है। ठीक है,
अब इसका दूसरा पार्ट है 0.64 का, इसका क्या लेना है आपने, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये डेसिमल में है, पहले इसको क्या बनाएंगे आप लोग, फ्रैक्शन यानी कि, या आप इसको दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि इसको आपने रैशनल नंबर बनाना है। पॉइंट ख़त्म। ठीक है, तो पॉइंट की जगह पर क्या आएगा, 1, एक नंबर है तो एक सिफर, दूसरा नंबर है तो 2 सिफर है, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास 64, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया है और 100 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया है। ठीक है, अब 64 को आप 8 × 8 नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लेने क्या, स्क्वायर रूट जो लेना है आपने किस मेथड से लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके पहले क्या करेंगे आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर किसकी करेंगे आप लोग, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 6, 2 2 4। ये 2 का टेबल इसलिए पड़ा है क्योंकि वंस में क्या है, कोई इवन नंबर है, जुफ्त है। अगर वंस में इवन इनके जुफ्त होगा तो किस पे डिवाइड होता है, वो 2 पे डिवाइड होता है। अब दोबारा वंस आ गया तो फिर इनके वंस में क्या आ गया, इवन आ गया, तो फिर 2 पे क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 1 2, एक रिमेनिंग बचेगा। जब एक 12 2 के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 12 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 नहीं 4, 2 1 2। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब 100 की मैं पहले कर चुका हूँ, ये देखें ये है, तो इधर दोबारा लिख देता हूँ, 5 20 2 10 5 2 2 1। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, 64 की जगह पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और 100 की जगह पर मैं उसके प्राइम फैक्टर्स लिखूँगा। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो आपने स्क्वायर इनके जोड़, इनके 2 के जोड़े बना के क्या करना है, आपने इसको लिखना है। जैसे 2⁻² अलहदा, इनके ये 2 का जोड़ा हो गया, फिर ये 2 का जोड़ा लिखेंगे आप लोग, 2⁻² ये अलहदा, और 2⁻² ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, 5⁻² ये अलहदा हो गया, ये 2⁻² अलहदा। अब स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, ख़त्म। क्या बच रहा है आपके पास, 2 × 2, नीचे क्या बच रहा है, 5 × 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म। 2 2 4, नीचे क्या है आपके पास 5। अब क्योंकि क्वेश्चन किस में था, डेसिमल में था, तो देखें जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 4 डिवीजन के अंदर रखेंगे, या कर देता हूँ, देखें 5 पे क्या करेंगे, डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे, क्या लग पड़ेगा 0, 5 8 40, तो आंसर क्या आता है 0.8। ये इसके 2 पार्ट, एक और तीसरा पार्ट मैं करता हूँ। इसका जो तीसरा पार्ट लिया है मैंने, आखिरी पार्ट लिया है, देखें इसका क्या लेना आपने, स्क्वायर रूट। पहले आप क्या बनाएंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में, जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे क्या आएगा, 1, एक आदाद है तो एक सिफर, दूसरा नंबर है तो दूसरी सिफर आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे। ठीक है, अब 1 2 2 5, इसका क्या लेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट, किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें अगर किसी के वंस में क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिवाइड होता है, वो 5 पे भी डिवाइड हो सकता है और वो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो पहले 3 पे चेक करके देखें, 3 पे ये चीज़ डिवाइड नहीं होती तो फिर किसकी बारी जाएगी, 5 की। 5 2 10, 2 बचेंगे 22, 5 4 20, 2 बचेंगे बाकी 25, 5 5 25, 5 4 20, 4 बचेंगे 45, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। 100 की कर चुका हूँ, 2 5 10, 0 का 0, 5 10 50, 2 5 10, 5 1 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब देखें इसकी जगह पर मैं इसके फैक्टर्स लिखूँगा, 5 × 5 × 7 × 7 डिवाइड, 100 की जगह पर मैं इसके फैक्टर्स लिखूँगा, 2 × 2 × 5 × 5। अब इसको मैं जोड़े यानी कि पेयर की शक्ल में क्या करूँगा, लिखूँगा। 5 कितने टाइम्स है, 2 दफ़ा तो लिखूँगा 5⁻², इसका स्क्वायर रूट मैं अलहदा कर देता हूँ। और 7 भी कितनी टाइम्स है,
टू टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट भी अलग, ये नीचे वालों को भी ऐसे करेंगे आप लोग, ठीक है। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच रहा है ऊपर 7/2। अब क्वेश्चन किस में था डेसिमल में, तो आंसर भी किस में आएगा डेसिमल में। 7 को डिवाइड करेंगे आप लोग 2 के ऊपर, 2 3 दा 6, 1 रिमेनिंग बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, 2 5 दा 10, तो क्या आता है आपके पास आंसर 3.5। तो अब देखें इसका ये तीसरा पार्ट है 7.29, ये भी आपने इसी तरीके से करना है 1.44, 1.69, ये इन जैसे पहले दो मैंने पार्ट्स किए हैं, ये बाकी ये तीसरा चौथा पांचवा भी इसी तरीके से ही होगा, ये आपने खुद करने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। वो कह रहा है कि जो कसर इशारे में दिए गए हैं सवाल, इनका आपने क्या करना है जज़र यानी कि स्क्वायर रूट मालूम करना है। किस मेथड से आप करना है, डिवीजन मेथड। ऊपर किस मेथड से किया था आप लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब किस मेथड से करेंगे आप लोग, डिवीजन मेथड, तकसीम के तरीके से। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसके 9 पार्ट्स हैं, कोई से मैं 4 या 5 करूँगा। इसका मैंने पहला पार्ट लिया है 0.3249, इसको क्या लेना आपने स्क्वायर रूट, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड इस तरीके से होता है, देखें पहला जो आपने काम करना होता है, आपने बनाना होता है 2 का पेयर, ठीक है। यहाँ से आपने राइट साइड से शुरू करना है, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया और ये अकेली रकम है, ठीक है। तो आपने पहले 0 है, अब 0 की बारी नहीं जाती तो फिर क्या बनेगा, ऊपर भी 0 लगाएंगे, आगे क्या पॉइंट तो पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने किसको हल करना है 32 पेयर, जो अगला पेयर आएगा जोड़ा होगा उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अगला जोड़ा कौन सा है 32। अब आपने जो बारी देनी है, किसकी बारी देंगे इधर, स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर्स की बारी देनी है। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग बारी देंगे। अब 32 है, देखें 2 दूनी 4 कम है अभी इससे 32 से, 3 तिया 9 32 से अभी भी कम है, 4 चौके 16 कम है, 5 5 25 अभी भी कम है, 6 6 36। तो 6 की जब बारी देता हूँ तो ये क्या हो जाता है 32 से बढ़ जाता है, तो किसकी बारी जाएगी 5 की, 5 5 द 25, ठीक है, 5 5 25। फिर नेक्स्ट, अब जो आपने बारी दी है उनको क्या करेंगे आप लोग ऐड करेंगे, 5 और 5 कितनी हो जाएंगे 10, तो इधर पहले लिख लेंगे आप लोग 10, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा 32 में से जब 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 7। अब 10 7 को डिवाइड नहीं करता तो नीचे क्या उतारेंगे, 4 नहीं उतारेंगे आप लोग, अगला जो पेयर बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, इसको क्या करेंगे निकालेंगे। तो क्या बना हुआ है 49, नीचे क्या लिखेंगे आप लोग 49 लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें इस तरीके से करेंगे, आपके पास क्या बना हुआ है इधर 10, ठीक है। अब 10 के साथ अगर मैं 1 लिखूं तो बारी भी किसकी, 1 की, मतलब स्क्वायर की देनी है बारी, ठीक है। तो ये आता है 101, ये उससे क्या है अभी बहुत 749 से कम है। 10 लिखा हुआ है, आगे 2, इधर भी 2 लिखूं, 2 2 नहीं 4, 2 एकम 2, ये भी उससे क्या है कम है। तो ऐसे आपने बारी देते जाने, 3 की देनी है, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर देखना है कहाँ तक ये आता है, ठीक है। जहाँ तक भी आएगा आपने उसकी बारी दे के ये कंप्लीट कर देना है ऐसे, ठीक है। या अगर रकम हो आपके पास आखिरी पेयर बना है ना, ये देखो आखिरी पेयर होता रहा है, उसके बाद कोई भी पेयर नहीं है, आखिरी जोड़ा बना हुआ है। तो आखिरी जोड़ा में देखें, जब आखिरी जोड़ा हो तो उसका पहला देखें वंश देखा करें, वंश क्या है 9। तो अब किन 2 नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि वंश में 9 है, एक तो 3 3 दा 9, ठीक है। दूसरा क्या होता है 7 7 दा 49, तो इधर भी वंश में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो या तो 3 की टेबल जाएगी या किसका 7। तो पहले मैं 3 को चेक कर लेता हूँ, देखो 10 के साथ क्या लिखूँगा 3, तो इधर भी 3 3 3 दा 9, 0 3 1 दा 3, ये नहीं आता। तो अब क्या बचा है बाकी 7, तो 10 के साथ 7 लिखूँगा और बारी भी 7 की दूंगा, 7 7 49,
4 क्या हो गए हासिल कैरी। 7 0 0 0 में फिर 4 ऐड करो क्या आएगा 4, 7 बनता 7। तो ये पूरा पूरा आ जाता है, किसके साथ आता है 7 के साथ। तो इधर भी 7 तो इधर भी क्या लिखूँगा 7। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो आंसर क्या आ रहा है 0.57। तो इधर आएगा 0.57। ठीक है, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट एग्जैक्ट इसी ही तरह का है, आपने ये खुद हल करना है। तीसरा पार्ट मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है 10.24। ठीक है, इसको हल करते हैं किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो देखें 10.24 आपने राइट साइड से 2 2 के जोड़े बनाना है। ये 2 का पेयर हो गया और ये 2 का पेयर। अब आपके पास क्या है 10 है। ठीक है, तो आप स्क्वायर की क्या देनी है, आपने बारी देनी है। देखें 2 2 दा 4, 3 3 दा क्या आता है आपके पास 9, 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16। 16 इस 10 से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो किसकी टेबल जाएगी 3 3 दा 9। ठीक है, 3 और 3 ऐड करेंगे क्योंकि मैंने कहा है कि जो आप जिसकी बारी देंगे फिर उनको ऐड भी करेंगे। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 9 निकालो क्या बचेगा बाकी 1। आगे इशारा है तो इशारा यानी कि पॉइंट ऊपर। ठीक है, नीचे क्या उतारते हैं, नीचे आप लोग पेयर उतारते हैं। पेयर क्या बना हुआ है 2 4 का, तो नीचे क्या उतारेंगे 2 4। ठीक है, अब देखें रकम क्या है आखिरी है, आखिरी है ना, उसके बाद कोई भी पेयर नहीं है। तो जब मैंने कहा है रकम आपके पास आखिरी हो तो उसका क्या देखा करें वंस। ठीक है, वंस में क्या है 4। अब देखें 4 किन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 2 दा 4 एक ये। ठीक है, और होता है 8 8 को, 8 8 दा 64। इसके वंस में भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। या तो फिर 2 की बारी जाएगी या किसकी बारी जाएगी 8 की। मैं चेक करता हूँ, हमारे पास क्या आया हुआ है 6। 6 के साथ मैं पहले 2 लिखता हूँ, इधर भी 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12। तो फिर आपके पास 2 पे ही क्या हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इधर भी क्या लिखेंगे 2, इधर भी क्या लिखेंगे आप लोग 2। तो क्या आ जाएगा 1 2 4। तो ये आपके पास क्या आता है आंसर 3.2 इसका। इसका मैंने चौथा पार्ट लिया है। चौथा पार्ट है 20.5209। ठीक है, इसको क्या करते हैं आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो देखें 20.5209 पहला काम क्या करेंगे आप लोग 2 2 का पेयर बना दें। ये 2 का पेयर, ये 2 और ये 2। अब आपके पास क्या आ रहा है 20। तो स्क्वायर्स की बारी देते जाएं। 2 2 दा 4 कम है, 3 3 दा 9 फिर भी कम है, 4 4 दा 16 20 से कम है, 5 5 दा 25 25 इससे क्या हो जाता है बड़ा। तो किसकी टेबल जाएगी 4 4 4 दा 16। ठीक है, अब इन दोनों की बारी दी है तो इन दोनों को क्या करेंगे आप लोग ऐड करेंगे। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। अब सब्ट्रैक्ट करें, 20 में से 16 निकालेंगे तो क्या बचेगा 4। पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर। अब 8 4 को डिवाइड नहीं करता तो नीचे क्या उतारेंगे पेयर। पेयर क्या बना हुआ है 5 और 2 का, तो क्या लिखेंगे 5 और 2। ठीक है, अब देखिए आपके पास है 8। 8 के साथ अगर मैं 2 लिखूं तो इधर भी 2 2 2 नहीं 4 2 8 16 कम है। 8 के साथ मैं 3 लिखूं इधर भी 3 3 3 9 3 8 24 अभी भी कम है। 8 के साथ 4 लिखूं बारी भी 4 4 चौके 16 4 8 32 32 और 1 33 अभी भी क्या है कम है। ठीक है, 8 के साथ 5 लिखूं बारी भी 5 5 5 25 8 5 40 40 और 2 42। तो ये 5 की टेबल में आएगा। जब 6 की टेबल में अगर मैं लिखूं तो ये उससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इससे। तो फिर क्या आता है 5 के टेबल में, इधर भी 5 लिखूंगा इधर भी 5। तो क्या आता है 425। ठीक है, अब टेबल बारी किसकी दी थी 5 और 5 की, यानी कि 85 और 5 85 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 85 में 5 जमा करोगे तो क्या बन जाएगा 90। ठीक है, मैंने वही कहना है कि जिस चीज़ की बारी देंगे फिर उसको आपस में ऐड भी करेंगे। ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं, 0 लगाएंगे 1 फिर इसके ऊपर कैरी हो जाएगा 8 और 1 9। तो जब इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा आपके पास 7
2, ठीक है। 90 इसको डिवाइड नहीं करता, तो नीचे क्या उतारेंगे आप लोग, पेयर। वो कौन सा पेयर है, 0, 9 का। अब देखिए ये आखिरी रकम है, उसके बाद कोई भी रकम या पेयर नहीं है। जब आखिरी रकम हो तो उसका पहला यानी कि वंस देखा करें, वो क्या है, 9। 9 कैसे आता है, 3 3 दा 9 आता है, और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वंस में क्या आता है, 9। या तो अब 3 की बारी जाएगी या 7 की, ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं 3 की टेबल दूं तो ये आपके पास पूरा आ जाता है, इधर भी 3 इधर भी 3, तो क्या आता है 2709। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 4.53। अब देखिए इसका ये 5वां पार्ट है, 6वां पार्ट है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। ये सारे आपने इसी तरीके से ही क्या करना है, इनको हल करना है। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1/7।